मतलब मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था टू नॉट बी अ नाइट आउल, बट फिर भी आई वॉज अ नाइट आउल, बट नाउ आई एम नॉट अ नाइट आउल। ज़रूरी नहीं है कि कोई अकेले रह गए तो मतलब वो किसी लड़का या लड़की को छुपा के रख रहे हैं। आई हैव दिस जेन्युइन क्वेश्चन कि पूरी दुनिया के सारे छोटे भाई बहन ऐसे क्यों होते हैं, इतने नालायक, इतने बदमाश। शॉप ओनर केम एंड ही वाज लाइक कि मैडम आपको 23 साल का होना होगा एक फर्नीचर खरीदने के लिए। सो ऐसे तो व्लॉग चालू होते हैं लाइक 24 घंटे, लाइक सुबह से, राइट, सुबह से चालू होता है, बट मैं व्लॉग चालू कर रही हूँ रात को। सो अभी रात के 10 बजे हैं एंड मैं अभी जस्ट घर वापस आई हूँ। मैं थोड़ी देर पहले, मतलब 2 घंटे पहले मैं बाहर निकली थी वैक्सिंग कराने। गर्ल्स यू नो हमारा हर मंथ का स्ट्रगल। बट यू नो एक मैं छोटी सी स्टोरी भी सुनाना चाहूँगी, बिकॉज मेरा कोई ब्लॉग है उसमें कोई स्टोरी ना हो बीच में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सो यू नो जो वैक्सिंग वाली दीदी जो मेरी वैक्सिंग कर गई थी, तो आई एम अ पर्सन ना, मैं कहीं भी बातें करना चालू कर देती हूँ। मीन्स आई लव टू इंटरेक्ट। ओके, मैं अपना ही पॉडकास्ट चालू कर देती हूँ। सो उनसे बात करते करते पता चला कि एक तो वो मुझसे छोटी है, उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई ऑफकोर्स, एंड शी इज़ लिविंग ऑल बाई हर सेल्फ अपने रिलेटिव्स के साथ। बट यू नो रिलेटिव्स भी कैसे होते हैं। सो सब कुछ छोड़ छाड़ के शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू हेल्प हर सेल्फ फाइनेंशियली। बट उस टाइम ना मुझे एकदम से हिट हुआ कि यार मेरी लाइफ में क्या परेशानी है। मतलब जब आप लोगों की कहानियाँ सुनते हो ना, तब तुम्हें ऐसा पता चलता है कि तुम बहुत ठीक हो अपनी लाइफ में। लाइक और वैसे भी जब मैं किसी की फैमिली, किसी के पेरेंट्स के बारे में सुनती हूँ ना, बहुत दर्द होता है, क्योंकि आई कैन नॉट इमेजिन इट, आई कैन नेवर इमेजिन इट। मतलब मैं भगवान जी से रोज़ ऐसे प्रे करती हूँ कि भाई मेरे घर वालों को कुछ होने से पहले मुझे उठा लेना। मतलब मैं नहीं देख सकती अपनी लाइफ का वो हिस्सा। शी वॉज शेयरिंग विथ मी कि उनकी लाइफ में कोई लड़का है, शी इज़ प्लानिंग टू गेट मैरिड टू हिम, एंड कैसे उनकी लव स्टोरी बड़ी फिल्मी रही है। एंड वो होता है ना, भगवान कुछ छीनते हैं तो कुछ दे भी देते हैं, राइट। सो एक तो आई जस्ट फेल्ट सो गुड, बिकॉज अपनी लव लाइफ या अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी शेयर करना इट्स अ वेरी प्राइवेट थिंग। एंड उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि पता है आपको अभी मैं बस 1 घंटे तो जानती हूँ और आपसे बड़ा कनेक्ट फील हो गया है, उन्होंने कहा। एंड शी वॉज लाइक कि आप ना दिल के बहुत साफ़ हो, तो आपको बताने का मन कर गया है, वरना मैं ऐसे अपनी दिल की बातें किसी को नहीं कहती हूँ। एंड सिर्फ 1 घंटे के अंदर मैंने किसी से वो कनेक्ट बना लिया। आई डोंट नो क्या है ऐसा, बट मैं नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ। इट्स जस्ट कि आई लव हाउ पीपल ट्रस्ट मी विद देयर स्टोरीज, एंड every story which I listen now shapes something inside me, okay? And पता नहीं मैं जो कुछ भी हूँ वो सारी कहानियों की वजह से हूँ। वो कहानियाँ जो मेरे साथ हुई हैं, वो कहानियाँ जो लोगों ने मुझे सुनाई है। एंड या ऑब्वियसली मैं सारी प्राइवेट बातें नहीं बता गई ब्लॉग पे मैंने बस इतना छोटू सा हिस्सा बताया तुम लोगों को। बट हाँ, दूसरा टेक अवे यही था कि अगर इफ़ एनी वन ऑफ यू वॉचिंग दिस व्लॉग और तुम किसी भी चीज़ से स्ट्रेस्ड हो, I just want you to realize that there are still so many good things in life, okay? And you are still so much blessed. अभी का प्रवचन यहीं पे ख़त्म होता है। मैं अपनी मैगी फिनिश कर लूँ। मैं तुम लोग से कल मिलती हूँ, मतलब नेक्स्ट क्लिप में मिलती हूँ। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, मैं अपने घर का लॉक ना 10 बार देखती हूँ कि अच्छे से बंद है नहीं सोने जाने से पहले। मेरी ना लाइक जो मेन डोर है मेरा, उसी के लाइक बगल में ऐसे में फ्रिज है, एंड उस पर मैं चाकू पेपर स्प्रे रखती हूँ। यू नो जस्ट सब हैक्स गाइस, हैक्स कि भाई मैं जो भी अगर मेरे फ्लैट में घुसने की भी कोशिश करेगा मैं छोड़ूंगी तो नहीं, फिर बाद में जो होगा देखी जाएगी। The next day. ऑल्सो तुम लोग को एक बात बताओ। तुम लोग अभी तक मेरा ये डेली रूटीन देख के समझ गए होंगे कि मैं खुद के साथ ही होती हूँ पूरा टाइम, राइट। बट मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स को लगता है कि ताशू अकेले कैसे रह सकती है, पक्का इसकी लाइफ में कोई लड़का है और ये किसी लड़की के साथ रहती है। यू नो मैंने इतनी बातें सुनी है ना खुद के बारे में, वो भी वो लोग जो दूर से दूर तक जानते भी नहीं है कि मैं कहाँ क्या रहती हूँ, मैं क्या करती हूँ। सो पहली बार मुझे बुरा लगा था कि बिना ऐसे सोचे समझे लोग कुछ भी बातें बना देते हैं लेकिन नाउ आई जस्ट हैव अ गुड लाफ एट इट, बिकॉज
सी, अगर मेरी लाइफ में कोई हो भी तो वो मेरे पेरेंट्स को पता होता है, मैं ऐसे छुपाती नहीं हूँ, बट जनरली कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में। एंड आई एम नॉट लिव इन काइंड ऑफ अ गर्ल, मतलब मैं लिव इन पे उतना भी बिलीव नहीं करती हूँ। एंड पता नहीं लोगों के लिए इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि एक लड़की खुद अपनी चॉइस से अकेले रह सकती है एंड शी कुड लाइक इट। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई अकेले रह गया तो मतलब वो किसी लड़का या लड़की को छुपा के रख रहे हैं। सी, मेरे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं एंड कभी कभी मेरे मेल फ्रेंड्स ऐसे मुझे विज़िट भी करते हैं, मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी मुझे विज़िट करती है, बट वो बस दोस्त हैं, बस दोस्त। एंड दोस्तों या ऐसे किसी और चीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एंड जस्ट बिकॉज आई चोज दिस इंडिपेंडेंट लाइफ डजंट मीन कि मेरा कैरेक्टर ख़राब है या मैं हर दूसरे दिन किसी लड़की के साथ होती हूँ। मतलब कम ऑन, कभी कभी मैं ऐसी ऐसी बातें सुनती हूँ ना खुद के बारे में, हम लाइक कि भाई साहब इतना ज़्यादा लोग थॉट देते हैं मेरी ज़िंदगी पर। मैं रोज़ काम ख़त्म करने के बाद मोस्टली रात को पार्क में आती हूँ। ऐसे तो दिन में आना चाहिए बट मैं रात को आती हूँ। एंड ये पार्क बहुत बड़ा है, दोनों दिख रहा है या नहीं, बट बहुत बड़ा है। स्विमिंग पूल है, बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन क्लब है, बहुत सारे अलग अलग वो बने हुए स्टेडियम्स, एंड ये पूरा फैला हुआ है लाइक। मैं एटलीस्ट इसके लाइक 8 to 10 राउंड्स देती हूँ पूरे के, एंड दैट pretty much covers the steps for the day। अगर मैं कोई और एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ तो मेरा ऐसे ही चलता है, इधर योगा इधर स्टेप्स। वैसे नो मैटर वॉट यू डू, आप कुछ भी पहन के निकल जाओ, लोग तो घूरेंगे। एंड सी, मैं बिहार में थी तब भी ये होता था, एंड मेजरली आई लाइक ऐसे बाहर रहना बिकॉज ऑफ द फ्रीडम विच आई गेट हियर। लाइक अभी 11 बजे है एंड मैं बाहर नीचे घूम रही हूँ एंड बहुत लोग हैं यहाँ पे। एंड बट जब भी मैं अपनी मम्मी को बताती हूँ कि मैं ऐसे 11 बजे से नीचे वॉक के लिए आई हुई हूँ, कभी कभी 12 बजे रात को भी आ जाती हूँ, तब भी लोग होते हैं, बट मेरी मम्मी बहुत डर जाती है कि क्या 12 बजे रात को बाहर क्यों जाना है। बट ये बाहर का ये होता है। सो दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट बीइंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, but it's still India, and I love my country, but we all know the condition। तुम कहीं पे भी चले जाओ, तुम क्राउडेड प्लेस पे चले जाओ, यू आर नॉट सेफ़। यू नो पहले मेरा हमेशा से है, बिकॉज़ मैं बिहार में पली बड़ी हूँ। मैंने पहले भी किसी क्लिप में बताया होगा कि मैं कभी ऐसे क्रॉप टॉप शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहनी हूँ अपनी टीनेज या बचपन में, बट ऑब्वियसली बाहर निकल के मैंने जब देखा तो आई ऑल्सो अडैप्टेड इट एंड आई लव दैट क्लोथिंग डज नॉट डिफाइन योर कैरेक्टर। बट फिर भी जब भी मैं बाहर जाती हूँ आई ट्राई कि मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा खुद को कवर कर लूँ, बिकॉज आई डोंट नो, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इंडिपेंडेंट, बट आई एम स्टिल फियरफुल। मुझे नई विक्टिम बनना, मुझे नई अननेसेसरी वो अटेंशन का वो बनना है। सो बेटर कि आप अपने आप को कवर कर लो, बिकॉज लोग नहीं बदलते हैं। हाय, मैं नीचे से वॉक करके आ चुकी हूँ और अब मैं बना गई हूँ अपना डिनर। मैं वॉक करने से जाने से पहले ही मैं इसे सूजी सोक करके गई थी पानी में, एंड मैंने उसमें थोड़े से भी मसाले ऐड किए हैं, मैं उससे बस ऐसे मिक्स करूँगी एंड इसका चीला बनाऊँगी। सो टू ऑल द पीपल जो अकेले रहते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग जल्दी बनने वाला हेल्दी डिनर विच यू कैन मेक। बस सूजी, हल्दी और थोड़े से मसाले डाल दो, नमक वगैरह डाल दो, एंड या क्विक। उसके साथ ही मैं बनाऊँगी चाय। चीले और चाय का कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग होता है, एंड दिस ऑल्सो प्रीटी मच शोज कि मैं हर दिन बाहर से खाना नहीं मंगाती हूँ, मैं बनाती भी हूँ। 3 days later। आज व्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं एंड मैं जा रही हूँ रेलवे स्टेशन, क्योंकि मेरी मम्मी आ गई है। दूसरी चीज़, मैं रात भर सोई नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं सो जाती तो मैं किसी भी हालत में 6 बजे से रेडी होकर नहीं जा रही होती। मैंने अपने घर को इतना सही से अभी अरेंज कर दिया है ना, ताकि मम्मी को लगे कि ओह, मैं तो हमेशा अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ, बट ओनली आई नो द ट्रूथ। एंड
आज मैंने सनराइज़ देखा है। वैसे तो मैं रोज़ ही देखती हूँ, उसके बाद मैं सोने जाती हूँ, बट अभी मैं काम करने जा रही हूँ, मतलब मैं लेने जा रही हूँ, तो मैं तुम लोग को भी सनराइज़ दिखाती हूँ। वेट, सबसे प्यारी चीज़ है ना, क्योंकि मेरी लास्ट वीक काफ़ी तबीयत ख़राब थी और मैंने मम्मी को ऐसे ज़्यादा कुछ बताया नहीं था कि मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि टेंशन नहीं है ऑब्वियसली। बट पता नहीं, मम्मी को तो एक तो पता चल जाता है, सो ऑब्वियसली मेरी मम्मी को भी समझ में आ गया कि मेरी तबीयत ख़राब है, एंड इसीलिए ऐसे एकदम से प्लान बना मम्मी का आने का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मम्मी मैं तो खाना पीना सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठी हूँ, मैं तो अपना ध्यान ही नहीं रखती, जो कि सच भी है। बट आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। The next day. सो तुम लोग को मेरे चेहरे पे ग्लो दिखेगा होगा, पीछे मेरी बहन है, एंड मम्मी अभी कुछ ग्रोसरीज लाने गई है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मम्मी मेरे पास कुछ भी नहीं है, जबकि घर में सारी चीज़ें मैंने मंगा के रखी थी, बट स्टिल मम्मीज़ आर मम्मीज़। एंड यू नो, हमारा बिहार में अपना घर है ऑब्वियसली, एंड हमारा घर है, लाइक नॉट फ्लेक्सिंग इट, बट ये जितने का मेरे 2 BHK है ना, उतने का हमारे घर में आंगन एंड वरांडा है, तो अभी ये 2 BHK छोटा लगा है, मतलब चारों तरफ चीज़ें फैली हुई है, बट आई गेस भगा हुआ घर ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट? सो आई एम वेरी हैप्पी, आई फील वेरी हैप्पी, एंड जब मैं ऐसे अपना काम ख़त्म करके बाहर जा रही हूँ तो एक इंसान बैठा हुआ है पीछे। सो वैसे मेरी मम्मी थोड़ी कैमरा शाई है, आई एम ट्राइंग कि मुझे मम्मी के साथ ना एक पॉडकास्ट बनाना है, यू नो, मदर एंड डॉटर टॉक्स करके, एक बहुत यूट्यूब पे मैंने बहुत लोगों का देखा है, सो मुझे भी ऐसा एक पॉडकास्ट बनाना है, बिल्कुल अनफिल्टर्ड। भाई वेट लेट मी शो यू समथिंग। व्यू बहुत सुंदर है ना यहाँ का। हाँ, मम्मी का बर्थडे भी था ना 4th को, तो आ नहीं पाए। हाँ, आगे पहला बाइट आपका जाता है। नहीं पहले बड़ा खिलाता है। लो इधर देखो तो, इधर फैमिली फोटो अभी वीडियो चला होगा, उससे निकाल नहीं, अब हल्का पड़ रहा है। हाँ, सो बेसिकली आज मैं अपनी बहन की बेबी सिटिंग कर गई हूँ, एंड कैन यू सी द बेड। हाँ, सो मैं ये कह गई थी कि मैं अपनी बहन की बेबी सिटिंग कर गई थी, एंड शी इज क्लियर। बहुत बदमाश है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल कि जो छोटे भाई बहनों की जो कम्युनिटी होती है, ये ऐसे क्यों होते हैं? ऐसे एक लाइन ही लड़की रिकॉर्ड करने नहीं दे गई। सो आई हैव दिस जेन्युइन क्वेश्चन कि पूरी दुनिया के सारे छोटे भाई बहन ऐसे क्यों होते हैं, इतने नालायक, इतने बदमाश, और हम बड़े भाई बहन क्यों बदनाम होते हैं? हाई, सो इट्स अ फ्यू डेज लेटर। बेसिकली ये जो बच्चा है, ये मैं चश्मे पे बैठ गई थी, जो मैं पुराना चश्मा था, एंड इसलिए मैंने नया चश्मा बनवाया, एंड मैं ब्लॉग में अभी ये दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है। एंड हाँ, ऑब्वियसली बीइंग एल्डर सिस्टर, मैं अपनी लापरवाही बिल्कुल नहीं गिनने वाली हूँ कि मैंने बेड पे चश्मा खुला छोड़ा था, जिस पे ये बच्चा आके बैठ गया।
सो बट खामियाजा तो मुझे भुगतना पड़ा ना, 3,000 लग गए मेरे। सो काफ़ी टाइम से मैं हेडेक भी हो गया था, तो इस वजह से आई थॉट कि मैं अपना चेकअप करा लूँ। एंड आई गॉट टू नो कि मेरा नंबर कम हो गया, विच इज़ वेरी रेयर, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर अगस्त में मैंने अपना चश्मा बनवाया था, वो वाला जिसका पावर ज़्यादा हो गया था, तो हमें पावर कम हो गया एंड मैंने नया फ्रेम भी ले लिया। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ब्लैक ही है क्योंकि आई फील आई एम वे टू मच ओवर वो ट्रांसपेरेंट फ्रेम वाला। मैंने 1 साल वो भी लगा के देख लिया है। सो आई थिंक दिस गोज़ वेल। एंड मैं तुम लोग को एक मैजिक दिखाती हूँ, वेट। तो ये चश्मा आता है काफ़ी सारे फ्रेम्स के साथ। टू एक्सपेरिमेंट या सो फाइनली जो मैं हज़ार रुपये अपने खर्च कर रही थी, नाउ आई कैन सेव दैट एंड इन्वेस्ट। बट वैसे भी मार्केट तो नीचे ही गिरा हुआ है, बट स्टिल दिस वॉज माई न्यू चश्मा हॉल सेगमेंट, जो तुम लोग भी सोच रहे तुम लोगों ने क्यों देखा, एंड मैं भी सोचूँ कि मैंने तुम लोग को क्यों दिखाया है। One eternity later. हाय। सो इस फ्लैट में अराउंड 11 महीने रहने के बाद फाइनली मैंने पर्दा चेंज किया है। सो जब मैंने ये फ्लैट रेंट किया था ना, तो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ थे कि मैं इस वॉल पे ये करूँगी, ये ऐसे कर्टन्स लगाऊंगी, वैसे कर्टन्स लगाऊंगी, और कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट भी हुई। मैंने बहुत प्यारे प्यारे कर्टन्स लगाए ये वो, बट मैंने उनको बाकी महीनों में चेंज ही नहीं किया। सो फाइनली अपनी मम्मी की बहुत सारी डांट खाने के बाद कि वो पर्दे बहुत गंदे हो गए थे, मैंने नए पर्दे मंगवाए, मैंने चेंज किया। एंड मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे इन चीज़ों की खुशी होगी, मुझे नए पर्दे लगाने की खुशी होगी। सो लेट्स सी अभी का व्यू। एंड जब आपकी मम्मी आपके साथ रहे तो ये होता है। मेरी पूरी बालकनी में देयर इज़ सो मच ऑफ प्लांट्स नाउ। साफ़ करना अभी से बाकी है, आज ही थोड़ी बहुत और चीज़ें करी है मम्मी ने, इसलिए थोड़ा सा गंदा है। बट या मेरी बालकनी में अभी अराउंड 18 to 20 प्लांट्स है। A few moments later. सो आज फ्राइडे है एंड फ्राइडेज आर usually very hectic for me, and but I'm so grateful about having a remote job. That I have a decent remote job एंड मुझे हर रोज़ बाहर जाके नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है टू बी फाइनेंशियली स्टेबल एंड टू फाइनेंशियली ग्रो। एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई चोज़ दिस पाथ, बिकॉज मैं हर दिन अपनी मम्मी और अपनी बहन के साथ बैठ के इतनी मस्ती करती रहती हूँ। सो बचपन में ना मेरी मम्मी भी वर्किंग थी, मेरे पापा भी वर्किंग थे, एंड मेरी बहन ज़्यादा नानी नानू के साथ रहती थी, मैं मम्मी पापा के साथ ज़्यादा रहती थी। बट यू नो लाइक घर पे काम करने वाली जो होती थी वो सब रहती थी मेरी देखभाल करने के लिए, बिकॉज मम्मी पापा जॉब वगैरह में होते थे। सो मेरा बचपन ना बहुत लोनली सा गुजरा है। एंड मैंने नहीं सोचा था, जब मैं ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाने का मैंने डिसीजन लिया था, मैंने सोचा नहीं था कि लाइक अब जब मैं बाहर निकल गई हूँ देयर विल कम अ पॉइंट कि मैं पहले से भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँगी अपनी मम्मी और अपनी फैमिली के साथ। आई थिंक मैंने बचपन में जितना टाइम नहीं स्पेंड किया था ना, वो टाइम मैं अब स्पेंड कर गई हूँ। एंड ट्रस्ट मी दिस फील सो गुड। आई डोंट नो तुम लोग कैसे परसीव करते हो एक स्पेशल बच्चे को, एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चे को, बट मेरे लिए ना इट्स लाइक सो स्पेशल, क्योंकि मैं 10 साल पहले भी अपनी बहन के साथ जैसी थी ना, मैं अभी भी वैसे ही हूँ। लाइक कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं 23 साल की हो गई हूँ, मतलब होने वाली हूँ अभी सितंबर में, बिकॉज मेरी हरकतें 3 साल के बच्चों की तरह है। मतलब अगर कभी तुम मुझे और मेरी बहन को ऐसे देख लोगे ना किस तरह से हम एक दूसरे को तंग करते हैं, तुम सोचोगे कि या तो मैं उसकी उम्र की हूँ या तो मतलब समथिंग लाइक दैट। मतलब हाँ, वैसे में मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, बिकॉज अपेरेंटली मैं अभी भी सुबह सुबह चौकोस खाती हूँ। एंड मैं उसी चीज़ के लिए ना एक्साइटेड रहती हूँ सुबह से, लाइक कि ओके सुबह मैं चौकोस खाऊंगी। सो क्लियरली मैं बगी नहीं हुई हूँ अभी तक। एंड वैसे मैंने इस व्लॉग को भी एज अ वीकली व्लॉग चालू किया था, नहीं मैंने इस व्लॉग को एज अ डे इनटू माय लाइफ स्टार्ट किया था, फिर वो वीकली व्लॉग बन गया, फिर ये अगेन एक मंथली व्लॉग बन चुका है। बट कमिंग टू द पॉइंट, सो मैं ऐसी इंसान हूँ ना, मैं रात को देर तक जागती हूँ, नाइट आउल।
एंड सुबह भी देर से ही उठती हूँ, बट मेरी लाइफ थोड़ी पलट गई है क्योंकि मम्मी मुझे कुछ तो जड़ी बूटियाँ पिला रही हैं रोज़। सो उसकी वजह से मैं रात को 1 बजे पागा एक इट्स लाइक मैक्सिमम फॉर मी, मैं ऐसे झूलने लगती हूँ नींद से एंड सुबह मेरी नींद 8-9 बजे खुल जाएगी एंड मैं बिल्कुल फ्रेश उठती हूँ, लाइक उसके बाद में नींद भी नहीं आती है। सो लाइक पहले मैं अपना मोस्टली काम रात को करती थी, तब रात को तो मुझे नींद आने लगती है एंड सुबह भले ही मैं उठ जाती हूँ बट मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं सुबह उठ जाती हूँ, तो मैं सुबह भी काम नहीं कर पाती। तो इस वजह से मैं शेड्यूल थोड़ा ऐसा वैसा हो रखा है कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मेरे साथ हो क्या गया है। बट इट्स लाइक समथिंग मैंने कभी नहीं सोचा था, मतलब मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था टू नॉट बी अ नाइट आउल, बट फिर भी आई वॉज अ नाइट आउल, बट नाउ आई एम नॉट अ नाइट आउल, इफ़ इट मेड सेंस। तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो या Several days later. सो मेरा जो ये फ्लैट था ना ये अनफर्निश्ड था एंड लेट मी टेल यू अ वेरी वेरी अजीब सा स्टोरी। सो बेसिकली मैंने जो भी फर्नीचर ख़रीदा मैंने खुद से ही ख़रीदा है एक्सेप्ट बेड, क्योंकि बेड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जा रहा था एंड मुझे अच्छी क्वालिटी का चाहिए था, तो मैं बेड मैंने रेंट पे ले लिया एंड मैं हर महीने उसकी 1000 रुपीज़ पे कर गई हूँ। बट देन आई थॉट कि आई शुड इन्वेस्ट इन अ बेड, ताकि वो जो 1000 रुपये है वो तो मेरे बच जाए, बिकॉज अभी मैंने 1 साल तक पे कर दिया है एंड दिस इज़ नॉट माइन। ओके, तो मैं यही सोच के गई थी नोएडा के एक बहुत ही फेमस फर्नीचर मार्केट में एंड सब कुछ 2 घंटे तक दिमाग खपाया, शॉप्स वगैरह देखी, फाइनलाइज़ किया एंड मेरा क्या था कि मेरे पास कार्ड था। ओके, सो आई वांटेड कि हाफ मैं डाउन पेमेंट कर देती हूँ, हाफ मैं कार्ड से पे कर देती हूँ, ठीक है। सो मैंने कार्ड से पे करने के लिए वो किया एंड जब आप कार्ड से पे करते हो आपको GST वगैरह भी देना होता है, विच इज़ आई वाज लाइक ओके ठीक है कोई बात नहीं। बट then the shop owner came एंड ही वाज लाइक कि मैडम अगर आपको कार्ड से पे करना तो ये ऐसा कुछ हो जाता है ये वो। एंड दूसरी चीज़ है कि आपको 23 साल का होना होगा एक फ़र्नीचर ख़रीदने के लिए, मतलब ऐसा कोई तो रूल है जो कि मैंने पूरे इंटरनेट पे देख लिया, मुझे अब तक नहीं मिला। अगर तुम लोग को पता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। मीन्स आई कैन गेट मैरिड इफ़ आई वॉन्ट एट दिस एज, बट आई कैन नॉट बाई अ फर्नीचर बिकॉज आई एम नॉट येट 23। दिस इज़ द मोस्ट डम्बेस्ट थिंग मैंने दिल्ली NCR में सुनी है। मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारी डम चीज़ें होती हैं, बट दिस वाज लाइक दिस डज नॉट मेक सेंस। एंड मैं बिना खरीदे आ गई, हमने कि रखो भाई अपना फर्नीचर, मैं बाद में ऑनलाइन अमेज़ॉन वगैरह से ऑर्डर कर लूँगी कि वहाँ पे कोई मेरी एज वेरीफाई नहीं कर रहा होगा एटलीस्ट। आई एम लाइक आपको नई फर्नीचर देना था वैसे ही मना कर देते, बट 23 साल का होना होगा आपको। सो या ऑल्सो बिफोर रैपिंग अप द व्लॉग मुझे आप सबको ये कॉर्नर दिखाना था। सो ये बहुत ही प्लेन सी वॉल थी जिस पे मैंने ये बजट फ्रेंडली टेपेस्ट्री लगाई है एंड नाउ द लुक इज़ सो रिच, सो एस्थेटिक। ऑल्सो दिस कॉर्नर एंड यहाँ पे मेरी फैमिली पिक्चर है एंड मतलब मैं सोच रही हूँ मैं अपने फ्लैट का प्रॉपर एक हाउस टूर फ्लैट टूर काइंड ऑफ एक वीडियो बनाऊँ, बिकॉज आई एम जस्ट सो हैप्पी बिकॉज मैंने बहुत सारी चेंजेस करे अपने फ्लैट में। बिकॉज एक तो मेरी मॉम बस लाइक कि ये कोई रहने का तरीका है, सो इसलिए भी मैंने और चीज़ें अच्छे से बजट में करी है, बिकॉज मैं ज़्यादा पैसे खर्चने वाली इंसान हूँ नहीं, बट मुझे एस्थेटिक चीज़ें ज़रूर चाहिए। मैंने 2025 की जर्नल अभी ऑर्डर करके अभी मंगवाई है, मतलब बेसिकली मैंने मई से चालू किया है 2025 की जर्नलिंग करना। सो आई एम अ बिग जर्नल, वो टू डू लिस्ट, ग्रैटिट्यूड जर्नल और वो लाइक बेसिकली प्लानर काइंड ऑफ अ पर्सन, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बट मैं ऐसे सोचती रह गई कि ओके इस महीने मंगवा लूँगी, इस महीने तो मंगा ही लूँगी। मतलब मैं 2024 के नवंबर से सोच रही थी कि मुझे जर्नल ऑर्डर करनी है, प्लानर ऑर्डर करना है 2025 का। बट इस लड़की ने 2025 खत्म शुरू होने के भी 5 महीने बाद ऑर्डर करा। सो दैट्स जस्ट ताशु बिहेवियर गाइस। One eternity later. ये व्लॉग लेजिट अप्रैल से चल रहा है एंड अभी मैं 20 जून को इसका आउटरो रिकॉर्ड कर गई हूँ एंड मैं फिर उसको एडिट करूँगी और मैं डालूँगी। सो आप लोग देख सकते हो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खिला पिला के मोटा कर दिया गया है। आप सबको पता ही होगा अबाउट एयर इंडिया रीसेंट प्लेन क्रैश एंड कहीं ना कहीं इट जस्ट अफेक्टेड मी। लाइक मेरे जानने वाले कोई नहीं थे उस प्लेन में, बट आई डोंट नो, इट वॉज जस्ट अ वेरी सैड वाली चीज़ एंड मेरा कुछ भी कहना कैन नॉट डू एनी जस्टिस। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि मेरी एक बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड शी इज़ अ एयर हॉस्टेस
and considering we all travel by flight, so it was just scary. Like अभी भी मैं सोच रही थी मेरी मम्मी और मेरी बहन को वापस जाना है तो मैं फ़्लाइट की टिकट्स करा दूँगी, बट माई मॉम इज़ लाइक आई एम नॉट गोइंग बाई फ्लाइट. नाउ माई मॉम इज़ scared, I am scared, and even though traveling by flight कैन नॉट बी अवॉइडेड, अगर आप इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे हो, इंडिया में आ गए हो, यू हैव टू ट्रैवल बाई फ्लाइट. अगर आप इंडिया में ही कहीं दूर सफ़र कर रहे हो, यू हैव टू ट्रैवल बाई फ्लाइट. सो यू कांट एक्चुअली इग्नोर इट, बट इट्स जस्ट, मतलब मेरे प्रेयर्स सारे अफेक्टेड लोगों के साथ हैं, बट इट्स जस्ट मेरा मन ही नहीं कर रहा था अबाउट मेकिंग वीडियो और अपलोडिंग इट. इट्स जस्ट, और वैसे भी काफ़ी कुछ चल रहा है दुनिया में, सो ऑल आई कैन डू इज़ प्रे. इवन जब मैं बालकनी से भी मैं प्लेन ऐसे उड़ते हुए देखती हूँ ना, जस्ट सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में ही चला होता है कि भगवान जी सही से लैंड हो जाए, जो भी लोग हैं बस सब ठीक है. आई डोंट नो, 2025 हैज़ बीन टफ.